और अब खबरें तफसील से। अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी के खिलाफ बैंक मुलाजमीन आज से 2 रोज़ा हड़ताल पर हैं। 2 लाख बैंक मुलाजमीन के हड़ताल पर रहने से बैंक खिदमात मुतासिर हो गई हैं। चेक की अदायगी और रकम की मुंतकिल जैसी बैंक खिदमात मुतासिर हुई हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर के साथ बातचीत की कोशिश नाकाम होने के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया। सवाल यह है कि आखिर मुल्क में क्या हो रहा है, क्या वजह है कि अब बैंक के मुलाजमीन भी सरकार के खिलाफ बरसकार हैं, और क्या इन्हें इनके हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर इन्हें अपना मुस्तकबिल अंदोनाक नजर आ रहा है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन अवाम परेशान है और हमेशा अवाम को ही परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कोरोना का टीका लगाए बगैर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी करने वाले एक मेडिकल अफसर समेत 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई औरंगाबाद के चिंसी पुलिस स्टेशन की हदूद में अमल में आई है। पुलिस का दावा है कि मुलजमीन कोरोना का टीका लगाए बगैर 600 से 1000 रुपये लेकर ग्राहकों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। इस मामले की तफ्तीश के बाद मेडिकल अफसर, एक डॉक्टर और उनके 2 मुआवनीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमीन के कब्जे से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर ग्राहकों की तफसीलात भी मिली है। जाली सर्टिफिकेट का ये रैकेट कब से चलाया जा रहा था, इसकी जांच जारी है। प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर, मेडिकल अधिकारी मोहिउद्दीन शेख फहीम यांना पाठवत असे व मोहिउद्दीन शेख फहीम हे ती माहिती त्यांच्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर ते त्यांच्या अधीनस्थ असलेले 2 सिस्टर श्रीमती आढाव आणि शहनाज शेख याच्यावरून लॉग इन करून ती माहिती भरून ते लस न देता सदरचे प्रमाणपत्र हे ग्राहकांना देत असे। त्या बदल्यात ते ग्राहकांकडून 600 ते 1000 रुपये घेत असे। या संदर्भात खात्री झाल्याने आम्ही 2 पंचांसमक्ष सदर तिन्ही इन्स्पांचे मोबाईल जप्त करून त्याप्रमाणे पंचनामे करून त्यांच्यावर योग्य ती पोलीस स्टेशन जिनसे येते। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 13 की एक सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। 21 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस, बीजेपी और MIM के दरमियान कड़ा मुकाबला है। सभी पार्टियों ने तशहीर मुहिम शुरू कर दी है। मयसूर उम्मीदवार की तशहीर मुहिम में MIM के कौमी तर्जुमान व साबिक रुकन असम्बली वारिस पठान नांदेड़ के दौरे पर हैं। वारिस पठान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला उठाया। वारिस पठान ने बहा विकास अघाड़ी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि मौजूदा हुकूमत मुस्लिम रिजर्वेशन की बात ही नहीं करती। क्या मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। धनगर समाज को रिजर्वेशन हमको नहीं दे रही है। हमारी मांग है, हमको रिजर्वेशन चाहिए। मालेगांव शहर में कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान की जानिब से 24वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। 18 तक 26 दिसंबर के दरमियान 10 रोज़ा किताब मेला ATT हाई स्कूल और म्यूनिसिपल सिटी कॉलेज के मैदान में मुनक़िद होगा। किताब मेले में 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मुल्क भर के पब्लिशर्स मेले में हिस्सा लेंगे। कोरोना की गाइडलाइन को नज़र में रखते हुए किताब मेला मुनक़िद होगा। 18 से 26 जैसे कि ऐलान हुआ था, इन तारीखों में किताब मेला होगा। सुबह 10 बजे से शाम में 6 बजे तक हमें इसको करना है, जो इंतजामिया की जानिब से परमिशन मिली हालात के तकाज़े के अतबार से। पूरे मुल्क से 100 समझ के चले 137 पब्लिशर्स आ रहे हैं, जिनमें 164 स्टॉल होंगी। पहली मरतबा मेले की तारीख में इतनी ज़्यादा स्टॉल होंगी, लेकिन कोशिश ये की गई है कि बहुत एहतियाती तदाबीर के साथ सारा पूरा मेला किया जाए। बच्चों को कहते स्कूल के जो बच्चे हैं वो सुबह से दोपहर तक रहेंगे और उसके बाद दोपहर के बाद जो है आम लोगों का दाखिला होगा। उसमें भी हम सारे गाइडलाइंस को फॉलो और उम्मीद है कि हालात जो भी हैं उर्दू ज़बान के हवाले से इंशाअल्लाह खूबसूरत किताब मेला होगा। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद में कोरोना से अब तक 2108 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से मरने वालों के अहले खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया जा रहा है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपोजिशन लीडर अशरफ पठान ने माली इमदाद का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने महलूकीन के अहले खाना को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसी तर्ज पर थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी अपनी जानिब से 50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करे। कोविड में डेथ हुए लोगों को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की। ऐसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने
ये मांगनी करने की नहीं पहल की कि महापालिका थानेकर को 50,000 रुपये जिनकी कोविड में मृत्यु हुई है उन्हें आर्थिक मदद देना चाहिए। 2108 लोग थानेकर कोविड में जिनकी डेथ हुई है, जिनके हिसाब से हमने जब कैलकुलेशन किया तो 10 करोड़ कुछ समथिंग 95 लाख रुपए का खर्च होता है। हमारा ये डिमांड है कि महानगर पालिका करोड़ों रुपए की महापालिका है, कम से कम थाने करके नहीं 11 करोड़ रुपए लगभग आर्थिक मदद तो कर ही सकती है और करना भी चाहिए। अगर अब हमारी परिस्थिति अभी सही नहीं है तो 2 पार्ट में करें, 25,000 अभी दे, 25,000 बाद में दे, लेकिन आर्थिक मदद देना चाहिए। और ये थानेकर का पैसा है, कोई हम एहसान नहीं कर रहे। अगर उनकी मदद कर रहे तो हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। 4 व्हीलर गाड़ी के दरवाजे के शीशे तोड़कर गाड़ी में रखे 50 लाख रुपए की बैग लूटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नांदेड़ के बाफना इलाके में अंजाम दी गई इस वारदात की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। पुलिस ने जाए वारदात का पंचनामा कर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। इस सिलसिले में पुलिस जराये से मिली तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ जिले के भूकर तालुके से ताल्लुक रखने वाले जगदीश शर्मा अपने गाड़ी के ड्राइवर के साथ बैंक से रकम निकालने के लिए भूकर से नांदेड़ पहुंचे। जगदीश शर्मा ने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया। इसी दौरान एक बदमाश वहां पहुंचा। इसने गाड़ी के दरवाजे के शीशे तोड़कर गाड़ी में रखा 50 लाख रुपए से भरा बैग फरार हो गया। यह सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जाए वारदात का दौरा किया और मामले की तफ्तीश जारी है। और आइए आज हम आपको एक ऐसी मस्जिद की सैर करवाने वाले हैं जिसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं और जहां से कोई भूखा वापस नहीं लौटता। जी हां, औरंगाबाद शहर में वाक़ा इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जमील बेग। यह मस्जिद पिछले 9 साल से बिला नागा दिन में 2 वक्त का मुफ्त खाना फराहम करती है। वो कैसे, देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के तारीखी आसार में से एक पंचक्की से करीब वाक़ मस्जिद जमील बेग वाहिद ऐसी मस्जिद है जिसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। इस मस्जिद के अहाते में हर रोज 2 वक्त का खाना तैयार और तकसीम किया जाता है। यौमिया 1,500 के करीब जरूरतमंद इस मस्जिद से बिला मुआवजा खाना हासिल करते हैं। कोविड की वबा से पहले मस्जिद के अहाते में ही दस्तरख्वान बिछाया जाता था, लेकिन हालिया दिनों में जरूरतमंदों को टिफिन दिए जा रही हैं और मस्जिद से खाना हासिल करने वालों ने अपने तासुरात कुछ यूं बयान किए। हमारे को मस्जिद में वो भाईजान आते रात में, उन्होंने बोले थे खाना मस्जिद में मिलता, बोले 12 बजे दिन में, रात में 7 बजे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आए तो रोज़ खाना लेके जा रहे थे, मतलब ऐसे सुबह दोपहर में शाम में। और हमारे को खून का भी कार्ड लग रहा था तो वो भी दिला दिया उन्होंने, हमारे पास पैसे नहीं थे तो। लेकिन हमको किसी ने अच्छे आदमी ने बता दिया कि इधर मुफ्त में खाना मिलता है, इसलिए हम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ से आने के बाद ऐसा मान लो यहाँ पे डब्बा चाहिए, पानी की बोतल चाहिए, फिर यहाँ से डब्बा खरीद लिया। और मैं पूरा यानी कि पूरा जितने भी गाँव है उतने गाँव घूम के आया, मैं बाजा बजाता, लेकिन मैंने आज तक के कोई गाँव में ऐसा खाना नहीं देखा कि ये मस्जिद में खाना मिला है या कौन से मंदिर में जम के मिला। लेकिन ये आज औरंगाबाद में पहला टाइम मेरा भाई का ऑपरेशन हो गया आया, तो आज ये टाइम में मेरे को मेरे 5 जने लड़कों का, मेरे घर वालों को, मेरे बीवी बच्चे को सब पैसे पेट भर से खाना मिल रहा। मस्जिद के करीब ही रियासत का सबसे बड़ा सरकारी दवाखाना यानी घाटी दवाखाना है। इस दवाखाने में हजारों की तादाद में मरीज जेर इलाज होते हैं। मस्जिद जमील बेग से घाटी दवाखाने के मरीजों के अलावा शहर के 15 अस्पतालों में खाना पहुंचाया जाता है। सबसे अहम कि इस मस्जिद के दरवाजे सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं बल्कि खवातीन के लिए भी खुले हैं और दर्जनों खवातीन यहाँ से टिफिन ले जाती हैं। मौलाना आते, एक टोपी वाले मौलाना आते, वो बोलते मस्जिद में खाना लेके आते जाओ, हम यहाँ पे आते, यहाँ हरदम आते हम यहाँ पे 12 बजे आते तो 1 बजे खत्म होता। हाँ 12 बजे आते, 10 रात के 8 बजे 7 बजे आने लगता, तो रात को 10 बजे तक मिलता खाना। इधर से लेके, हाँ इधर से लेके जाती हूँ, ये फुटपारी और खड़े है ना उसको देती मैं। हाँ मस्जिद जमील बेग के अंदर पिछले 9 साल से खाने का 2 वक्त का नज़्म किया जाता है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फजल करम से 2 वक्त में 14 से करीब लोग खाना खाते हैं।
ये खाना क्योंकि मस्जिद घाटी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मुंसलिक है, लगकर है। इसके अलावा यहाँ से और 15 हॉस्पिटल से जहाँ खाना जाता है, जैसे कैंसर, सत्य विष्णु, MGM, चिकलरान घाटी, एम्स, मुस्कान जिला, पैसिफिक, आइकॉन, हैप्पी, ऐसे मिलाकर टोटल 15 हॉस्पिटल से जहाँ खाना फराहम किया जाता है। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत औरंगाबाद शाख के रज़ाकार पिछले 9 साल से इस कार्य खैर में मसरूफ है। रज़ाकारों के मुताबिक बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अहले खैर हजरात के ताउन से खिदमत खल्क का ये मिशन जारी व सारी है। खैर ख्वाह हजरात खुद तामीर मिल्लत के दफ्तर पहुंचकर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ताउन करते हैं और इंतजामी कमेटी को कभी मस्जिद की दहलीज पार करने की नौबत नहीं आई। हजरत बाबा शाह मुसाफिर ने सदियों पहले पंचक्की में मुसाफिरों की मेहमान नवाजी की जो शानदार रिवायत शुरू की थी, मस्जिद जमील बेग इसी रिवायत की ताज़ा अमली मिसाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।